प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट नंबर 23 करने वाले हैं। आज का टॉपिक है बच्चों दशमलव की तुलना। देखिए, 10 अंकों की कक्षा परीक्षा में सान्या ने 8.5 अंक प्राप्त किए, जबकि रोहित ने 8.7 अंक प्राप्त किए। किसने अधिक अंक प्राप्त किए? उत्तर: सान्या द्वारा प्राप्त अंक 8.5 हैं, रोहित द्वारा प्राप्त अंक 8.7 है। दशमलव की तुलना करने के लिए उनके स्थानीय मान की तुलना बाएं से दाएं की ओर करते हैं बच्चों। 8.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, जबकि 8.7 को हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसा कि दोनों पूर्ण अंक समान हैं, पूर्ण अंक यानी पहले वाले अंक दोनों के समान हैं, इसका भी 8 है और इसका भी 8 है पहला अंक, इसलिए 10वें स्थान की तुलना की जाएगी। क्योंकि 10वें स्थान पर 7 बड़ा है 5 से, इसलिए 8.7 बड़ा हो जाएगा 8.5 से। अब 10वें स्थान का जो 7 है ये बड़ा है किससे? 5 से बड़ा है, इसलिए 8.7 संख्या बड़ी हो जाएगी। प्रश्न देखिए, संख्याओं की तुलना कर के उनमें से बड़ी संख्या बताए। दशमलव की तुलना करने के लिए उनके स्थानीय मान की तुलना बाएं से दाएं की ओर कर सकते हैं। 1.02 और 0.99। 1.02 को हम बच्चों ऐसे लिखेंगे 1 + 0/10 2/100, जबकि 0.99 को हम 0 + 9/10 9/100 ऐसे लिखेंगे। जैसा कि पूर्ण संख्या 1 बड़ी है 0 से। कहाँ पर 1.02 में ये 1 है, किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है, इसलिए 1.02 बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से हमें दूसरी में 2.09 और 2.093 इनको इस तरह से हम लिखेंगे और कौन सी संख्या बड़ी होगी? 2.093 बड़ी हो जाएगी। आरोही और अवरोही क्रम के बारे में जानेंगे। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित दशमलव को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम कौन सा होता है बच्चों? आरोही क्रम होता है बच्चों चढ़ते क्रम। जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सबसे पहले छोटी सीढ़ी आती है, फिर बड़ी सीढ़ी आती है, फिर उससे बड़ी आती है, फिर उससे बड़ी आती है। इस तरह से ये होता है चढ़ते क्रम। जैसे संख्याओं का होता है, पहले 1, फिर 2, 3, 4, चढ़ते क्रम हो गया, ये बड़ी होती चली जाती है। अवरोही क्रम होता है बच्चों उल्टा क्रम, इसका उतरते क्रम। उतरते क्रम होता है अवरोही। देखिए, उतरते में 4 अक्षर हैं, अवरोही में भी 4 अक्षर हैं, जबकि चढ़ते में 3 अक्षर हैं और आरोही क्रम में भी 3 अक्षर हैं। तो इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ये व्यवस्थित कर दिया इन्होंने। 2.005 को पहले रखा है, फिर 2.03 को, 2.13, 2.3, 2.35, 2.9। इसी तरह से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। इसमें सबसे बड़ा आ जाएगा सबसे पहले, जो कि 4.7 है सबसे बड़ा, 4.17। इस तरह से सबसे छोटा सबसे लास्ट में आएगा। प्रश्न देखिए, दशमलव की तुलना करके बड़े दशमलव पर गोला लगाए। बड़े पर गोला लगाएंगे, ये वाला बड़ा है और इसमें ये बड़ा है और इसके अंदर ये बड़ा है, जबकि इसके अंदर ये बड़ा है 3। दशमलव की तुलना करके इन चिन्हों का प्रयोग करें तो इसमें ये वाला चिन्ह आएगा, इसमें बराबर वाला चिन्ह आएगा और इसमें ये वाला चिन्ह आएगा और इसके अंदर बच्चों ये वाला चिन्ह आएगा, जबकि इसके अंदर भी यही वाला चिन्ह आएगा सेम। तो आप ये फिल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, अब आरोही क्रम में लिखें। देखिए, आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या होती है 1.09, फिर उससे बड़ी आती है 1.9, 2.03, 2.05, 3.5, 4.9। इनको ऐसे कैसे आप लिख सकते हैं? ये आरोही क्रम में पहले से ही व्यवस्थित हैं।
इसका बी पार्ट देखेंगे, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे हम। तो 0.09 आ जाएगी पहली संख्या, फिर आएगी 0.99, उसके बाद देखिए बच्चों आएगी संख्या 1.09, फिर आएगी संख्या 1.93 और इसके बाद आएगी 1.99। सबसे लास्ट में सबसे बड़ी संख्या है 1.99, ये सबसे लास्ट में आ जाएगी। तो आप ये इस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। सबसे बड़ा सबसे पहले लिखिए। इनमें सबसे बड़ा है बच्चों 3.40, फिर आएगा देखिए इसमें इससे छोटा है 3.04 जो दूसरे नंबर पर है। फिर उसके बाद लीजिए 2.9, फिर लीजिए 2.89 और इसके बाद आएगा बच्चों 2.54, सबसे लास्ट में आ जाएगा। ये सबसे छोटी संख्या है। तो दूसरे में देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या है 8.799, ये सबसे पहले आ जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? 8.64 आएगा, ये दूसरे नंबर पर आएगा। तीसरे नंबर पर बच्चों 6.9, चौथे नंबर पर 6.8 और सबसे लास्ट में 6.5 आ जाएगा। इस तरह आप ये